कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बता दें दोस्तों, आज कांग्रेस कर देगी सीएम पद के चेहरे का ऐलान। जी हाँ, कौन होगा हिमाचल का सीएम, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी। बोले यूनिफॉर्म सिविल कोड को करेंगे जमकर विरोध, नहीं होने देंगे देश में लागू। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे देश के किसान। बोले फिलहाल ये किसान विरोधी सरकार है। इसके बारे में आपको बताएंगे। टिकरी बॉर्डर पर लगा किसानों का हुजूम। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी के ऊपर गरजे अरविंद केजरीवाल। बोले फिलहाल जनता ने बीजेपी के करप्शन का अंत कर दिया है, अब आपकी ईमानदार सरकार चलेगी। जी हां, इसके बारे में बताएंगे एमसीडी में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, यूसीसी बिल यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पर भड़के अशोक गहलोत। बोले अगर कुछ करना ही है तो स्वास्थ्य बिल लेकर आओ, लोगों का स्वास्थ्य सुधारिए, प्रधानमंत्री मोदी जी इलाज करिए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, आदेश गुप्ता ने मारी पलटी। धीरे धीरे कर बीजेपी का हो रहा जबरदस्त तरीके से बायकॉट, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आदेश गुप्ता ने मारी पलटी। बोले फिलहाल अगला दिल्ली का मेयर जो है वो आम आदमी पार्टी से ही होगा। बड़ी बात बोली थी, बोल रहे थे मेयर तो बीजेपी का ही बनेगा, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असम के हेमंत विश्वकर्मा का विवादित बयान। बोले फिलहाल बच्चे हम 25 पैदा करेंगे लेकिन उसका खर्चा बदरुद्दीन अजमल उठाएं, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, सुखविंदर सिंह सिक्खू का बड़ा बयान। बोले मेरा कोई गुट नहीं, मैं सिर्फ जो है यहां पर कांग्रेस का विधायक हूं, मैं नहीं सीएम की रेस में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, सबीना बेगम, नाजिया खातून, जी हां, अभी हाल ही में दोस्तों आप में शामिल हो गई थी। अब आपको बड़ा झटका लगा है, इन पार्षदों ने वापस पलटी मार दी, कुछ ही घंटों में वापस कांग्रेस में शामिल हो गए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ के ऊपर गरजे अखिलेश यादव। बोले खैनी खाकर जो है संसद में जाना बंद करे भाजपा के नेता, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर जयराम रमेश ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना। बोले हार के डर से पीएम मोदी कुछ नहीं बोल रहा है, हो गए 9-2-11, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। बोले देश में भारतीय जनता पार्टी नफरत फैला रही है, अब धर्मों पर भी शिकंजा कस रही है। आपको बता दें, ओवैसी ने कहा कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो है विरोध करते हैं और हम संसद में भी इसका विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती है ताकि वो मुसलमानों के खास करके धर्म के बीच में बोल सके। आपको बता दें दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी को लेकर जमकर हंगामा मचा हुआ है। जहां एक तरफ बीजेपी कहना चाहती है कि फिलहाल वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर रहेगी, तो वहीं दूसरी तरफ संसद में इस बिल के पेश होते ही जमकर हंगामा हो गया। दरअसल आपको बता दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। दरअसल दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि जितने भी देश में अलग अलग धर्म है या अलग अलग जाति है, उन सब का कानून के हिसाब से ही मामला चलेगा। यानी कि अगर आप किसी धर्म के और आपके धर्म में किसी और तरीके से शादी होती है, किसी और तरीके से जायदाद मिलती है बच्चों को, किसी को कम किसी को ज्यादा, तो ये सब कुछ नहीं चलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ कानून चलेगा। यानी कि धर्म कोई सा भी हो, लेकिन आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि कानून के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। जैसे कि मुस्लिमों में 7 शादियां कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप 7 शादी नहीं बल्कि एक ही कर पाओगे। इसी के जरिए मुस्लिमों में जैसे लड़की को कम जायदाद मिलती है या फिर लड़के को ज्यादा, ये भी नहीं चलेगा। खास करके जितने भी धर्म है, शादी किसी और तरीके से होती है, ये सब चीजों पर एक तरीके से रोक लग जाएगी। इसको लेकर घमासान मचा हुआ देश में, क्योंकि कोई भी जो है यहाँ पर दोस्तों, जाहिर सी बात है, क्रिमिनल लॉ में तो पहले से ही है दोस्तों। ऐसा तो है नहीं कि क्रिमिनल लॉ भी धर्म के हिसाब से चलता है, वो तो एक ही है ना, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई, सबको एक ही सजा मिलती है जो लॉ के हिसाब से होती है। लेकिन इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने में धर्मों का नुकसान हो रहा है। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों हिमाचल प्रदेश में तय हो गया कांग्रेस का चेहरा, बीजेपी को लगा बड़ा झटका। दरअसल आपको बता दें बीजेपी ने आखिरी वक्त तक कोशिश की कि वो हिमाचल में कुछ ना कुछ खेल कर दे। बीजेपी की हारने के बाद पूरी कोशिश रहती है कि वो कहीं पर भी थोड़ी सी भी अगर गेच दिख रहा हो तो वहां से विधायकों को अपनी तरफ खींच ले। लेकिन दोस्तों हिमाचल में बीजेपी को मिली करारी हार से बीजेपी सक पका गई है। आपको बताते चले कांग्रेस ने तय कर लिया कि हिमाचल का चेहरा कौन होने वाला है। आपको बता दें दोस्तों इस बार जो है यहाँ पर हिमाचल का चेहरा तय कर लिया गया है और कांग्रेस ने जो है यहाँ पर इस चेहरे को बड़े सोच समझकर चुना है। आपको बता दें दोस्तों इस बार पहली बार हिमाचल की महिला सीएम होने वाली है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ कह दिया कि फिलहाल वो इस रेस में नहीं है। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि फिलहाल अब अगला सीएम जो है यहाँ पर कांग्रेस को मिल गया। कांग्रेस ने दावा ठोक दिया है क्योंकि इससे पहले बीजेपी पूरी कोशिश कर रही थी कि वो किसी तरीके से अपनी सरकार बना ले, लेकिन दोस्तों जाहिर सी बात है यहाँ पर बीजेपी का एक भी चल नहीं पाई और बीजेपी को बड़ा झटका लगा। सबसे बड़ी बात यह यहाँ पर कांग्रेस की प्रचंड जीत हुई। कांग्रेस ने 40 सीटें जीती तो बीजेपी ने महज 25 सीटों पर ही दम तोड़ दिया। यही कारण रहा दोस्तों कि हिमाचल की जनता ने इस बार दिखा दिया कि बहुत कर लिया हिंदू मुसलमान, बात करो विकास की। और दोस्तों ऐसी ही समझदार जनता होना चाहिए। आप समझिए गुजरात की जनता को देखिए, उनको कुछ समझ में ही नहीं आया, उन लोग ने पीएम नरेंद्र मोदी को जमकर वोट कर दिए। और हिमाचल की जनता को देखिए 58% दोस्तों हिंदू आबादी है और उसके बावजूद भी आप देखिए कितनी समझदारी से हिमाचल के लोगों ने काम लिया। वो लोग समझदार हैं दोस्तों, वो एक चीज समझ चुके हैं कि हिंदू मुस्लिम सिर्फ ये बीजेपी अपनी राजनीति कर रही है, ऐसा एक्चुअल में कुछ है ही नहीं। वहां के युवाओं ने दोस्तों पेपर लीक वाले मामले पर कांग्रेस को वोट डाला, खास कर जो बीजेपी के गढ़ थे हामिदपुर, वहां पर ही दोस्तों आप देख लीजिए कि पांचों की पांचों सीटें हार गई बीजेपी, जबकि वो अनुराग ठाकुर का गढ़ माना जाता है। जेपी नड्डा खुद हिमाचल के, उसके बावजूद भी बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल फाइनली अंत हो गया है एमसीडी से बीजेपी के करप्शन का। आपको बता दें केजरीवाल ने बीजेपी को करप्शन पार्टी बोलते हुए जमकर घेर लिया। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी एक करप्ट पार्टी थी, उसके करप्शन से अब दिल्ली को हमने निकाल लिया है। केजरीवाल ने कहा कि हमने सभी जितने भी पार्षद हैं उन सबको एक ही नसीहत दी है कि वो लोग दिल्ली में सही काम करवाएं और अगर उन्होंने सही काम नहीं किया तो फिलहाल पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि हमारी पार्टी का सिर्फ एक ही मकसद है कि ईमानदारी से काम हो और जब तक ईमानदारी से काम होता रहेगा हम जो है ईमानदारी से जनता का जो है यहाँ पर विश्वास जीतते रहेंगे। आपको बता दें केजरीवाल ने कहा कि यहाँ पर सिर्फ एक ही मकसद है, वो है जनता का विश्वास जीतना। जाहिर सी बात है दोस्तों 15 साल पुराने किले को आम आदमी पार्टी ने ढह दिया और ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। आप समझिए आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद उसको कई सुविधाएं मिलेंगी। हालांकि कई लोगों ने ये कहा था कि राष्ट्र पार्टी कभी नहीं बन पाएगी, लेकिन दोस्तों आप समझिए राष्ट्र पार्टी का सिर्फ बनना और वैसा चलना ये एक अलग बात होती है। भले ही आम आदमी पार्टी को ऐसा लग रहा हो कि उसने राष्ट्रीय पार्टी बन गई तो उसको बहुत कुछ अब आगे चलकर होगा, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि दोस्तों देश में सीधी टक्कर दो पार्टियों के बीच में होती है, एक है कांग्रेस, दूसरी है बीजेपी। आम आदमी पार्टी भी बीजेपी की राह पर है, ये आप अच्छे से जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का भी जो एक तरीके से जो दिमाग चलता है, जो उनकी सोच है वो बीजेपी वाली है। आप देख लीजिए गुजरात में सबसे बड़ा जो धक्का लगा है आम आदमी पार्टी को, उसका कारण ही यह है कि आम आदमी पार्टी ने दोस्तों कहा कि भैया नोटों पे गणेश जी और जो है दुर्गा जी की फोटो छाप दो, जबकि वो अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि इंडियन करेंसी पे देवी देवताओं के फोटो की क्या जरूरत है। क्या आप उसमें भी धर्म को लाना चाहते हो? जो बीजेपी कर रही है आप भी इनडायरेक्टली वही कर रहा हो। बीजेपी डायरेक्टली करती है, आप इनडायरेक्टली कर रहा हो। आप भी लोगों को वही सब पढ़ाने की कोशिश कर रहा हो जो बीजेपी पढ़ाती है। ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी की सोच पर ही केजरीवाल बने। केजरीवाल की पार्टी की शुरुआत वहीं से हुई थी जहां से अन्ना हजारिया ने आंदोलन शुरू किया था। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि ये सब लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चाहे बीजेपी को ले लो आप या फिर आम आदमी पार्टी को ले लो, लेकिन कांग्रेस की राजनीति टोटल अलग है।
कोई एक ऐसा इंसान बताओ आप दोस्तों जो बिल्किस के समर्थन में आया हो। सिर्फ MIA और कांग्रेस ही आई थी। सिर्फ राहुल गांधी वो शख्स थे जिन्होंने बिल्किस बानो का समर्थन किया और भाजपा पर कांग्रेस ने जमकर हमला बोला। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। हिमाचल हार पर जयराम रमेश ने लिए मोदी सरकार के मजे। बोले अब प्रधानमंत्री अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। 10 रैलियां की थी प्रधानमंत्री ने हिमाचल में और उसके बाद भी चुनाव हार गए। आपको बताते चले दोस्तों हिमाचल प्रदेश की जनता ने बीजेपी को नकार दिया, जिसके बाद जयराम रमेश ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। जयराम रमेश का कहना है कि शुरुआत हो चुकी है, लोग जान चुके हैं कि बीजेपी लोगों में नफरत फैला रही थी। जयराम रमेश ने कहा कि हिमाचल की जीत में राहुल गांधी की यात्रा का बहुत बड़ा हाथ है। राहुल गांधी की बढ़ती पॉपुलैरिटी, राहुल गांधी का समर्थन लोगों को पसंद आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों आप समझिए, इतने साल बाद कांग्रेस जो है लगातार अभी चुनाव हार रही थी इन 5 सालों से, और अचानक से कांग्रेस का चुनाव जीत जाना कांग्रेस के लिए दोस्तों एक बहुत ही फायदा का सौदा है। क्यों है? क्योंकि जो लोग ताने मार रहे थे कि कांग्रेस तो 2 राज्यों में बची है, खत्म होने वाली है, उनके मुंह पे करारा तमाचा पड़ा है। दोस्तों देखिए एक समय में बीजेपी की भी यही हालत थी। आज जो बीजेपी नंबर 1 की पार्टी बनकर बैठी हुई है, उस बीजेपी को 50 साल तक सत्ता में कांग्रेस ने आने नहीं दिया, लगातार हराती रही और कांग्रेस के सामने बीजेपी टिक भी नहीं पाती थी। और यही कारण दोस्तों जो एक बार फिर से जनता कांग्रेस पर भरोसा जता चुकी है। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर हम गुजरात को छोड़ दें तो हिमाचल की बड़ी जीत के बाद यह साबित हो गया कि इस बार कांग्रेस एक बड़ा खेल करने वाली है। सबसे पहले उसके निशाने पर मध्य प्रदेश है, क्योंकि आप भी समझते हैं कि अब इसी साल में 2023 में ही मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे, महाराष्ट्र में भी 2023 में ही चुनाव होंगे, तेलंगाना में भी चुनाव होंगे। खास कर दोस्तों इन 5 राज्यों पे जहां पर चुनाव होने वाले हैं वहां पर राहुल गांधी की पूरी नजरें हैं, लेकिन उसमें सबसे सटीक निशाना मध्य प्रदेश पर है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की ही बनी थी, लेकिन अचानक से उस सरकार को रातों रात गिरा दिया गया और बीजेपी ने कब्जा जमा लिया। अब राहुल गांधी ने जैसे दोस्तों कांग्रेस ने हिमाचल को फतेह किया है, वैसे ही वो लोग मध्य प्रदेश को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। और सुनने में आया कि मध्य प्रदेश के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें 2024 दोस्तों इस बार आर पार की लड़ाई है। या तो इस बार दोस्तों लोकतंत्र बचेगा या फिर दोस्तों आप समझिए लोकतंत्र खत्म होगा। क्योंकि सीधी सी बात यह है कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं और इस धज्जियों को दोस्तों उड़ा रही है बीजेपी। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए दोस्तों एक काम करना सबसे पहले जरूरी है, और वो काम क्या है दोस्तों? बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना। यकीन मानिए, मुझे यकीन है दोस्तों 2024 में बीजेपी के साथ जबरदस्त तरीके से हार होगी। इसलिए होगी क्योंकि शायद अब जनता को इस बात का अनुमान हो चुका है कि बीजेपी लगातार देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को बढ़ा रही है। जिन लोगों ने, आप समझिए, जिन लोगों ने भी बीजेपी को वोट दिया दोस्तों कल वही पछताएंगे कि हमने किस पार्टी को वोट दिया था। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। आदेश गुप्ता ने मारी पलटी, बोले फिलहाल नहीं बनेगा दिल्ली में हमारा मेयर, अगला मेयर होगा आम आदमी पार्टी का। दरअसल आपको बता दें आदेश गुप्ता ने हारने के बाद बड़े बड़े बोल बोले थे। आदेश गुप्ता ने कहा था कि फिलहाल हम मेयर तो हमारा ही बनेगा, भले ही जीत गई आम आदमी पार्टी। लेकिन अब दोस्तों बीजेपी के नेता आदेश गुप्ता ने पलटी मार दी है। उनका कहना है कि फिलहाल मेयर तो आम आदमी पार्टी का ही बनेगा, लेकिन हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, अगर कहीं करप्शन होगा तो हम सवाल उठाएंगे। सीधी सी बात यह दोस्तों, करप्शन तो बीजेपी में हो रहा था, जबरदस्त तरीके से हो रहा था, और यही बात है कि अरविंद केजरीवाल को वहां के लोगों का समर्थन मिला, लेकिन इस पर बिदक गए थे दोस्तों। आप समझिए तिहाड़ी पत्रकार सुधीर चौधरी बीजेपी की हार से इतना बौखला गया था कि उसने ये तक कह डाला कि ये जिन लोगों ने केजरीवाल को वोट दिया वो लोग तो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे वोटों लोगों ने तो मोदी जी को वोट दिया। वाह भैया, आप देखिए, मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि बंदा पत्रकार है, ऐसा लगता है कि ये भाजपा का प्रवक्ता बोल रहा है या फिर स्पोक पर्सन बोल रहा है कि बीजेपी के बारे में मतलब कुछ बुरा सुना नहीं जाता। बीजेपी की हार देखकर दोस्तों 2 लोग सबसे पहले तिल मिलाते हैं, और उन 2 लोगों के नाम है दोस्तों सुधीर चौधरी और रूबिका लियाकत। कभी भी देखना आप,
जैसे ही बीजेपी की कहीं पर हार हो जाती है तो ये दोनों पत्रकार को आग लग जाती है। इन्हें ऐसा लगता है कि अरे ये क्या होगा, हमारे माई बाप मोदी हार गए, कुछ तो करना पड़ेगा हमें सब कुछ सेटलमेंट के लिए, मोदी जी की छवि खराब होने से बचाना तो पड़ेगी। इसीलिए रूबिका लियाकत आ जाती हैं बार बार ट्वीट करने, और सुधीर चौधरी आ जाते हैं दोस्तों अपना एक शो लेकर जिसमें वो दो चार उल्टी सीधी बातें बताते हैं और लोगों को अनशन बातें सुनाकर चले जाते हैं। अच्छा, ये जिन लोगों से अनपढ़ कहना है, नहीं पता नहीं है दोस्तों कि सबसे ज्यादा वोट उन्हीं के आते हैं। जो लोग देश के गरीब है दोस्तों, सबसे ज्यादा वोट जो है ना वो ही डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि उनको अपनी चिंता होती है, उनको पता होता है कि हम वोट जिस पार्टी को देंगे आने वाला कल वो तय करेगी हमारा कैसा होगा। तो पहले तो सुधीर चौधरी अपनी लैंग्वेज को सुधारे, पहले सुधीर चौधरी ये पढ़ ले कि इस देश में सबसे ज्यादा गरीब ही हैं, जिनको वो अनपढ़ कह रहा है ना, जो लोग वोट डाल रहे हैं दोस्तों, उन्हीं की वजह से आज सुधीर चौधरी बना है। समझिए आप, टीवी न्यूज़ जो देखते हो बेचारे गरीब इंसान ही हैं, और ये उन लोगों को अनपढ़ कह रहा है। भाई अनपढ़ लोगों से ही सरकार बनती है, तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे लोगों से नहीं। जो लोग मोदी सरकार की चाटुकारिता करते हैं वो तो चाटुकारिता में वोट डाल देते हैं, लेकिन एक गरीबी होता है जो आंदोलन करता है, आंदोलन में मर जाता है, देश के लिए शहीद हो जाता है। और अमीर लोगों को देखो आप, वहीं पर बैठे रहते हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ना है दोस्तों, सरकार किसी की भी आए, देश में कुछ भी हो, अगर देश में कुछ हुआ तो वे विदेश भाग जाएंगे। लेकिन गरीब इंसान तो बेचारा देश के लिए लड़ाई लड़ता है ना। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों, सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा बयान। बोले फिलहाल मेरा कोई गुट नहीं है, मैं सिर्फ जो है कांग्रेस ग्रुप का हूँ, कांग्रेस का जो है यहाँ पर लीडर हूँ। आपको बताते चले दोस्तों, सुखविंदर सिक्खू ने साफ कर दिया है कि फिलहाल वो हिमाचल सीएम की रेस में नहीं है। आपको बता दें सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि फिलहाल मैं सिर्फ कांग्रेस के लिए काम करता हूँ, मैं कांग्रेस का सिर्फ विधायक हूँ, मेरा कोई जो है यहाँ पर ग्रुप वगैरह नहीं है, और मैं कांग्रेस पार्टी के लिए अंत तक काम करूंगा। आपको बता दें दोस्तों, दरअसल खबरें आ रही थी कि सीएम की रेस में सुखविंदर सिंह सुक्खू और जो है यहाँ पर महिला सांसद हैं। अब ऐसे में दोस्तों ये साफ हो गया है कि फिलहाल सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद ही अपना नाम पीछे लेते हुए नजर आए हैं। हालांकि आला कमान को दोस्तों सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी नाम सौंपा गया है, इस पर आला कमान का क्या फैसला है, लेकिन जहां तक दिखाई दे रहा है दोस्तों, हमें पता चल गया है कि किसका सीएम चेहरा कौन है हिमाचल का। और यही कारण है जो कहीं ना कहीं बीजेपी अटकलें लगाने की कोशिश कर रही थी। बीजेपी हारने के बाद भी मानती नहीं है दोस्तों, उसका एक ही तरीका होता है कि या तो कुछ विधायकों को अपने दर कर लिया जाए, जब हो नहीं पाता है तो बीजेपी चुपचाप भाग जाती है। हालांकि 6 महीने बाद बीजेपी आएगी, 6 महीने बाद बीजेपी जरूर कोशिश करेगी सरकार गिराने की, क्योंकि बीजेपी को चैन नहीं मिलता दोस्तों जब तक वो कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए कोशिशें ना करे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे अखिलेश यादव, बोले खैनी खा खा कर जाना बंद कर दो विधानसभा में। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, बीजेपी के नेता उल्टी सीधी बातें बोलते हैं जिसके ऊपर अखिलेश यादव भड़क गए। अखिलेश ने सीएम योगी के ऊपर और उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी वाले खैनी खाकर संसद में जाना बंद कर गए, यानी कि दोस्तों नशा कर। आप समझिए जिस तरीके से दोस्तों बीजेपी के लोग बेईमानी की बात करते हैं, इन्हें ये पता नहीं है कि रामपुर में क्या हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा कि रामपुर की सीट भी हमारी ही थी, वो भी हम ही जीत रहे थे, लेकिन बीजेपी के प्रशासन ने जमकर लाठियां बरसाई, वहां के लोगों के साथ बदतमीजियां की। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो आपके हमारे सामने है ही कि भारतीय जनता पार्टी सच में ये सब कुछ करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब दोस्तों देखना ये है कि फिलहाल इस चीज़ के ऊपर क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्योंकि एक चीज़ तो तय है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी की उत्तर प्रदेश से भी बहुत जल्दी लू उतरने वाली है। खास कर जिस तरीके का रिजल्ट आया है मैनपुरी से 2,88,000 वोट से डिम्पल जीती। अखिलेश यादव ने 2 जगह बाजी मार ली, 1 जगह वो मिस हो गए। और सबसे बड़ी बात यह कि 7 राज्यों में से सिर्फ 2 सीटें, 7 सीटों में सिर्फ 2 सीटें ही जीत पाई बीजेपी। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल चुनाव हुए 7 राज्यों में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बोलती बंद हो गई। फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे दोस्तों, और आप हमसे जुड़े रहें, क्योंकि हम सिर्फ आपके लिए लेकर आते हैं सच्ची और बिल्कुल सही खबरें दोस्तों, जो आप तक पहुंचा